हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का जो यह वीडियो है, यह सीरीज़ है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन संकलित किए गए हैं ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, बिना पेट क्वालिफाई किए ये लेखपाल की वैकेंसी जो आएगी नवंबर में, जिसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, प्रस्तावित डेट जिसकी आ गई है UP SSC की वेबसाइट पे, बिना पेट क्वालिफाई किए आपका उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो भाइयों, आप जी जान से पेट पे लग जाइए। पेट क्वालिफाई होगा तभी आप आगे की वैकेंसी जो भी आएगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे पहले अध्यक्ष? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर परीक्षा में दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता, परीक्षा में तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रथम बैठक कब हुई थी और इसका संविधान सभा में जो है संविधान को कब पारित किया गया, पूर्ण रूप से कब पारित किया गया, कब संविधान संशोधन में संविधान को लिया गया, इसका निर्माण कितने दिनों में हुआ, तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। किसको निर्वाचित? अस्थायी सदस्य किसको निर्वाचित किया गया? ये किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भीमराव अंबेडकर जी की बात कर लें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको संविधान में सम्मिलित किया गया। लेकिन अगर पारित करने की बात की जाए, पूर्ण रूप से पारित कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो ये हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। संविधान दिवस पूछा जाए आपसे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दूध की घनता जो है मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? दूध की घनता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये उपकरण का प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर का। किसका किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे डेयरी वाले जो होते हैं, दूध जो खरीदते बेचते रहते हैं, उनके पास लैक्टोमीटर रहता है, छोटा सा रहता है। वो दूध में डालते हैं, उससे दूध की शुद्धता पता करते हैं। और हाइड्रोमीटर की बात कर लें, हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम? हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रवों की आपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। आपेक्षित घनत्व मापते हैं। और वैरोमीटर से क्या मापते हैं? वैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। ये यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडलीय आर्द्रता, इससे क्या मापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है। कौन सा है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अन्य से भिन्न है? इसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो कौन है भिन्न? ये है ऑप्शन सी। कौन सा भिन्न है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो बल है, बल एक सदिश राशि है और जो तीनों है ये अदिश राशि। हम डिस्कस कर लेते हैं किसे सदिश कहते हैं, किसे अदिश कहते हैं। अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिसका परिणाम ही निश्चित होता है, जिसका परिणाम निश्चित होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों का दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आर्द्रता मापी जाती है किससे?
किससे आर्द्रता मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी। दोस्तों पीडीएफ की बात कर लें तो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है, इससे बुखार मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार अगर पूछ ले परीक्षा में आपसे किसने किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का और ग्रामोफोन का आविष्कारक कौन है? ये है माइक्रोफोन के हैं एमिली वर्नर। कौन है? एमिली बर्लिनर। कौन है? एमिली बर्लिनर। और टाइपराइटर के पूछ लें, टाइपराइटर का पूछ ले तो क्रिस्टोफर सोलेस एंड जो इनके साथ थे वो थे कार्लोस। दो लोगों ने मिलकर टाइपराइटर की खोज की थी। इसके आविष्कार कौन है? आविष्कारक दो लोगों ने मिलकर किया था, क्रिस्टोफर सोलेस और कार्लोस। दो लोगों ने, कार्लोस ग्लिडन। क्या है पूरा नाम इनका? कार्लोस ग्लिडन। ग्रामोफोन की बात कर लें तो ग्रामोफोन की खोज, ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे? ये ग्रामोफोन के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रक्त है। रक्त है, रक्त कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। रक्त है क्षारीय। क्या है? रक्त क्षारीय। अगर रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाए आपसे, सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, तो आप इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका पीएच मान हमेशा 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 यही रहता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है। सर्वदाता की बात कर लें तो कौन होता है सर्वदाता? ओ निगेटिव। कौन होता है? ओ निगेटिव। और सर्वग्राही की बात कर लें, ए बी पॉजिटिव। यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक होगी, जैसे देखो जो दान करेगा वो थोड़ा माइनस में जाएगा, जो पाएगा वो भाई वो तो माला माल हो जाएगा। इसलिए ये प्लस पॉइंट है, वो निगेटिव पॉइंट है। क्या है? ये पॉजिटिव पॉइंट है और वो निगेटिव पॉइंट है। ओ माइनस निगेटिव सर्वदाता है, ए बी प्लस सर्वग्राही है, इसलिए पॉजिटिव पॉइंट है। ये अपने पास एकत्रित कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? यहाँ पे जो बीमारी दी गई है खट्टे फलों के सेवन से कौन सी बीमारी सही होती है? ये होती है ऑप्शन सी। कौन सी सही होती है? स्कर्वी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 22 मार्च की बात कर लें, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है 22 मार्च को? विश्व जल दिवस। 11 जुलाई की बात कर लें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन सी 8 सितंबर सही है। कौन सा? 8 सितंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी। अगर पूछ लें आपसे परीक्षा में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो मुंडकोपनिषद है
ये कहाँ से है, किस स्तंभ से है, तो ये भी पूछते हैं। और किस वेद से है, ये वेद से है अथर्ववेद। किस वेद से है, अथर्ववेद से है। ये भारत का आदर्श वाक्य है। क्या है, भारत का आदर्श वाक्य है। और ये स्थित, ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, सारनाथ में। वाराणसी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईसा पूर्व किसने बनवाया था, मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर ये अंकित है। ये लिखा गया है सत्यमेव जयते। कहाँ पे लिखा गया है, सिंह स्तंभ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं अकबर। ऑप्शन बी, किसके नाम से प्रसिद्ध हैं, अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर इनकी शासनकाल की बात कर लें तो शासनकाल इनका था 1556 से 1605 तक शासनकाल था। और इनका जन्म 16 अक्टूबर 1542 कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1542। और दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट में कौन सा शासक जो है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। परीक्षा में ये भी पूछा जाता। 2015 के लेखपाल के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो कौन थे, ये थे अकबर। कौन थे, अकबर थे। अनपढ़ होने के बावजूद इन्होंने कई अच्छे काम भी किए थे। और अकबर के नौरत्न भी थे। अकबर के नौरत्न की परीक्षा में भी चर्चा कर ली जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें अकबर के नौरत्नों में से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसके नौरत्नों की बात कर लेते हैं। इनके नौरत्नों में थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर, अजीउद्दीन, मुल्लाह दो प्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये है, युग्म मिलाना है आपको। युग्म जो है ये दिया गया है सामने, उसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसको आपको बताना है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये तो सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा, ये गलत है। यही इसका सही आंसर है। कौन सा है, सही नहीं है, पूछा गया युग्म कौन सा सही नहीं है, यही है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर बात कर लें फिरोज शाह कोटला की, फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दिया गया है। ये कब बदला गया, 27 अगस्त 2019 को बदला गया। अभी इसका नाम क्या रखा गया, अरुण जेटली। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली में है, उसका नाम अभी बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और बदला कब गया, ये 27 अगस्त 2019 को बदला गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। कौन नहीं था, अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन नहीं था, ये नहीं था कोतवाल। कौन नहीं था, कोतवाल, ऑप्शन डी। इनके जो अष्टप्रधान हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। जो अष्टप्रधान थे वो थे पेशवा, मजूमदार, वाकिया नवीस, दावीर या सुमंत, सुरनवीस अथवा सचिव, पंडित राव, सर ए नौबत और न्यायाधीश। इनका काम क्या था, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पेशवा जो होते थे वो होते थे राजा के प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे, पेशवा राजा के प्रधानमंत्री होते थे। मजूमदार कौन होते थे, या वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। मजूमदार जो होते थे वित्त के एवं राजस्व जो भी होते थे, राजस्व इनका जो होता था उसके मंत्री होते थे।
वाकिया नवीस क्या होते थे, ये गृह मंत्री के समान होते थे। गृह मंत्री जैसे होता है ना, गृह मंत्री के समान होते थे। दावीर या सुमंत जो होते वो वित्त मंत्री होता था। उसका इनके अष्टप्रधान के जो इनका काम होता था वो वित्त मंत्री का काम करते, विदेश मंत्री का काम करते थे। सुरनवीस अथवा सचिव जो थे वह शाही पत्र आते थे उसके व्यवहार का कार्य देखा करते थे। ये सुरनवीस अथवा सचिव जो थे। पंडित राव क्या करते थे, पंडित राव का काम था धर्म मंत्री के ये थे। पंडित राव जो थे धर्म मंत्री होता था इनका। सर ए नौबत कौन होता था, प्रमुख सेना नायक होता था। कौन होता था, प्रमुख सेना नायक। और न्यायाधीश जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। आठ कौन थे, इनका काम क्या होता था, इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह के रेगुलर वीडियो हम लाते रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है, ये है जावरा। कौन सा है, नहीं है जवारा। कौन नहीं है, जवारा। ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है, ये ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। ग्रासीय जाति जो होते हैं ये किया जाता है। और कब किया जाता है, ये होली के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और धमाल, खोरिया, झूमर ये जो हैं ये हरियाणा के ही लोक नृत्य हैं। और बात कर लेते हैं हरियाणा के लोक नृत्य जो हैं, फाग, ढाफ, लूर, गुग्गा, जागोर आदि जो हैं और भी हैं हरियाणा के जो हैं ये मुख्य लोक नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में। दोस्तों अगर पूछे आपसे परीक्षा में कि किसके किसके मध्य हुआ था और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी, किस कारण विजय प्राप्त हुई थी, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र था, वो गद्दी की लालच में सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। और गद्दी की लालच में इस धोखा दे देता है। फिर सिराजुद्दौला को इस धोखाधड़ी का मूल चुकाना पड़ता है, अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। और मीर जाफ़र गद्दी की लालच में सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। और 1760 में सिराजुद्दौला उसके बाद मर ही जाते हैं। फिर मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठता है। सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र गद्दी पे बैठता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देते हैं और बंगाल का नवाब बना देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना किसने किया था, स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने। किसने किया था, A.O. ह्यूम ने। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अगर परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था मुंबई में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष, W.C. बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर पूछ ले तो कौन थे, वो थे
बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उस समय के वायसराय की बात कर लें, उस समय कौन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अगर दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने लोगों ने भाग लिया था, तो ये लिया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पूछ लेते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। दोस्तों यहाँ पे एक को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो एनी बेसेंट जी थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वो थी सरोजनी नायडू जी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ये कब की थी? इन्होंने की थी अक्टूबर 1943 में। इसकी स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1943 में। ये सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने अक्टूबर 1943 में की थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर गए, सिंगापुर पहुँचे। वहाँ पे 5 जुलाई 1943 ईस्वी को 5 जुलाई को बिहारी राजबोस से मिले। और बिहारी राजबोस जो थे रास बिहारी बोस जो थे भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता जो उनके पास थी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी और स्वयं परामर्शदाता बन गए। तभी से सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों परीक्षा में ये भी पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के कब कहा गया है, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस तभी से परामर्शदाता बने जब से इन्होंने स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता ली, तब से इनको सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाने लगा। और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से ये सिंगापुर पहुँचे और वहाँ पे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और वहीं से अगर पूछे दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो था वहीं से ही इन्होंने ये नारा भी दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है पताका किस देश की मुद्रा है? पताका किस देश की मुद्रा है? ये है मकाऊ की मुद्रा। किसकी है? ऑप्शन सी मकाऊ की मुद्रा है। पनामा की बात कर लें और लाओस की बात कर लें, मेक्सिको की बात कर लें तो ये कहाँ की मुद्रा है? पनामा जो है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। पनामा संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। और लाओस कहाँ की मुद्रा है? लाओ किप किस देश की मुद्रा है? लाओ किप की मुद्रा है। मेक्सिको कहाँ की मुद्रा है? मेक्सिको मुद्रा है मैक्सिन पेसो की। कहाँ की? मैक्सिन पेसो की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है द हेग। कहाँ पे है? द हेग। ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड। कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड। और स्थापना इसकी कब हुई थी? परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। संविधान में कितने अध्याय कितने अनुच्छेद हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अध्याय कितने अनुच्छेद हैं? तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 15 जो होते हैं इसमें न्यायाधीश होते हैं 15। और इसमें एक ज़रूरी सूचना ये है, मतलब ज़रूरी बात याद करने के लिए ये है, कोई भी न्यायाधीश जैसे एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इस पे भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं।
7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। क्या मनाया जाता है 9 अक्टूबर को? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था, आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और पीडीएफ की बात कर लें तो पीडीएफ आपको डेली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। पीडीएफ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उसका लाभ, इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे इसी तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी तरह की वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।